ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो। कार्तिक मास नहाने वाले सभी विष्णु भक्तों का जीवन शुभ और मंगलमय हो। दामोदर भगवान की कृपा उन पर सदा सदैव बनी रहे। कथा सुनने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राई दामोदर भगवान की जय जरूर जरूर लिखिए। एक माँ बेटी थी, बेटी का नाम राई था। वे बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए बांसुरी बेचने वाला बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी बांसुरी चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो फूंक उड़कर राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वैद्य का रूप धारण करके वहां आए। आवाज देने लगे। राय की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राय के लिए लौंग और बिछिया घड़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने बना रहा हूँ। हलवाई और बनिया वहां पर भी गई तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राय को लेकर द्वारका आए तो राय के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई अपने मायके गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी की बेस और 5 सोने की पाजे भी रखी। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राय के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंस को दे दी। हंस सामान लेकर राय के पास गए। राय खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ। भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ले आते हैं। राई भगवान को भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान ने सोचा कि राई मुझसे बात नहीं करती, इसके लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। तो एक दिन भगवान बिल्ली का रूप धारण करके राई के महल में आए और सारी दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए? भगवान गुजरी का रूप बनाकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप भगवान बोले, राई, तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूप भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो जरी की साड़ी भेजी थी, सोने की पाजेब भेजी थी। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, हमारे महल में आप नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, अगर आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतिथिया राधा रुक्मण को और 11वां सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राय को मान दिया, वैसे सबको देना। घटती को पूरी करियो, पूरी का प्राण छोड़ दो, भूल चूक माफ कर दो। तो प्रेम से बोलो, राई दामोदर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों,
अब आइए सुनते हैं पीपल पतवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच। तो वह दूध दही बेचने चली गई। कार्तिक का महीना था, सब औरतें पीपल को सींचने आती, तो वह भी बैठ गई। औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली, हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसको करने से ईंधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। तो वह बहू बेचने के लिए जो दूध दही लाती, उससे पतवारी माता को सींचती। उसकी सास रोज कहती, तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा, तब ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है। तो पीपल पतवारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा, गुल्लक में रख देना। तो गुजरी वही पान पत्ते डंडे उठाकर ले आई और अपने घर के कोठरे में रख दिए। तो सास ने पूछा, पैसे लाई? तो गुजरी ने कहा, मैंने गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखी, तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा, बहुत धन था। तब गुजरी ने सब कुछ बात अपनी सासू माँ को बता दी। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींचे और मैंने उनसे धन मांगा था, तो उन्होंने मुझे भाटे डंडे पत्तल दे दिए, मैंने गुल्लक में रख दिए, वे हीरे मोती बन गए। तब सास ने कहा, अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। तो दूध दही बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी सींच आती। और बहू से कहा, तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है? सासू महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल पतवारी ने कहा, तू यहाँ कैसे बैठी है? तो सास बोली, मैंने तो सारा दूध दही तुझ पर चढ़ा दिया, बहू मुझसे हिसाब मांगती है, अब बता मैं क्या दूंगी? तो पीपल पतवारी बोली, जैसे मैंने बहू को दिया वैसे तू भी ले जा, डंडे पत्ते पान भाटे। तो वह सासू खूब सारे डंडे पत्ते पान भाटे कट्टा भरकर ले आई और बोरे को लाकर गुल्लक में रख दिया। फिर बहू से बोली, बहू हिसाब मांग। बहू बोली, माताजी मैं क्या हिसाब मांगू? आप सासू माँ हो, मैं कैसे हिसाब मांगू? तो वह बोली, नहीं हिसाब मांग। तो बहू ने सास से हिसाब मांगा। तो वह बोली, जा गुल्लक खोलकर देख ले, उसमें रखे हैं। तो बहू ने खोलकर देखा, उसमें कीड़े कचरे हो रहे हैं। बहू ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली, पीपल पतवारी ने तुझे ईंधन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पीपल भगवान, हे पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना, जैसे सास पर आए वैसे किसी पर मत आना। तो प्रेम से बोलिए, पीपल पतवारी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती, रोज बनाती, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था, तब वह वहां गई और कहने लगी, मैं रोज गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज बनाती हूँ, रोज गल जाते हैं, तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री नहीं माने और कहने लगी, इतने में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश बनाएंगे, उतने में तो हम हमारी दीवार बना लेंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई दुखी हुई और बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वह दीवार को बनाते और दीवार ढह जाती, दीवार फिर बनाते, दीवार फिर ढह जाती। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने देखा आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। वह पूछने लगा, आज कोई काम क्यों नहीं हुआ? तब मिस्त्री कहने लगे, हमने तो सारा दिन काम किया, लेकिन एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी, मेरे पत्थर के गणेश बना दो,
हमने नहीं बनाए। तब उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। हम जो भी दीवार बनाते हैं वह टेढ़ी हो जाती है। अब सेठ बुढ़िया के पास गया और कहने लगा, मैं तेरे सोने के गणेश जी बनाकर दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश बना दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। गणेश भगवान जैसे अपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। कहते हैं कार्तिक माह तुलसी माता की पूजा के बिना अधूरा है। कार्तिक के महीने में सभी तुलसी माता को सींचने जाती, सभी सींचकर वापिस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया जाती रोजाना तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा ले, लड़वा ले, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनकर तो तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने तुलसी से कहा, तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं तुम्हें सींचने के लिए, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोजाना मुझे यह कहकर जाती है और मैं उसे सब तो दे दूंगी, परंतु आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण जी बोले, कोई बात नहीं, तो उससे कह देना मैं आ जाऊंगा कांधा देने के लिए। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। जब उसको उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा ना पाया। सब कहने लगे, पता नहीं कौन से पाप की माला जपती थी जो इतनी भारी हो गई। उसी समय भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और भीड़ देखकर बोले, क्या बात है? एक व्यक्ति बोला, ये बुढ़िया मर गई, पापिन थी, भारी हो गई। भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। सबने कहा, ठीक है भाई, तू भी कह ले, अपने मन की पूरी कर ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़फवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, और ले कृष्ण जी का कांधा, मेरा कांधा ले। और इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसे हमारी भी मुक्ति करना। कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। मैं भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े में उस खिचड़ी के दो फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे। रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के दो लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे, पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? लड़के कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का मालूम नहीं, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती हूँ। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे।
एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उसके फूल बन गए, फूल राजा तोड़कर ले आया, उससे हम लड़के हो गए, हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को ही अपने महल में रख लिया। हे कार्तिक मास, हे कृष्ण ठाकुर जी, जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसे सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती, चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती, कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाया करती हो? सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर में जाया करती हूँ। बहू बोली, मंदिर में तो मैं नहीं जाओ। सास कुछ भी नहीं बोली, ना खाया और जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दूंगा। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया, बहू के घर कुछ भी नहीं रहा, सब चीज में घाटा हो गया। बहू बोली, सास ने देखूं 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं दिया, जाके देखा तो वह खूब मोटी हो रही है। बहू बोली, सासू जी तुम्हें खाने को नहीं दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठा मीठा रोटी चूरमा देकर जाते हैं, वो खाती हूँ। बहू सास के पैरों पड़ गई, बोली, हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, अब आप ही संभालिए। सास रोजाना चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई, फिर खूब धन हो गया। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने सास पे कृपा करी वैसे सब किसी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, बालाजी महाराज की जय है। कार्तिक स्नान की कथा। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाता, नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई, वह हीरे मोती नहीं गिरे। सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं, हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होता है तो उसे चिंता होने लगती है। तब बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया, मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सभी परिवार वालों को खाने के लिए बुलाऊं। तब बहू कहती है, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने जाता है तो 6 बहुएं कहती हैं, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ जाता है तो बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू उनका कहना है जब तुम यहाँ रहोगी तब वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू कहती है, इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आती हैं, उन्होंने कुछ खाना तो खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल जाती हैं और सोचती हैं अब आकर परेशान होगी। यह बड़ी बहू खेत में यह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट।
मेरे ससुरे ने घर में जग दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरी डालती है और घर आती है। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी, तुम्हारी देवरानी और जिठानी आई थी। उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी बनाकर फिर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठीक निपट गया। वह बोला, हाँ, बाकी सब तो निपट गया, कब कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाकर देखती है जिस खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। घर महल हो गया, धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार हो गए। तब वह ससुर से कहती है, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया, जहाँ देखूं वहां धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। तब बूढ़ा बाबा कहता है, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। हे कार्तिक देवता, जैसे आप उस पर बरसे वैसे सब पर बरसना। तो प्रेम से बोलिए, राई दामोदर भगवान की जय है। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती, तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती, सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा करती। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं जानता। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक की पूजा नहीं करता। पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता। तो ये सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए। गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उसी घड़े में चले जाते हैं। तो वे घर जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मेंढकी अपने गणेश भगवान की पूजा में लगी रहती है। तो वह कहता है, मेंढकी मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मैं कहने लगा, कैसी बातें कह रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी, मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश भगवान मेरी रक्षा करते हैं। यह सुनकर मेंढक कहने लगा, आज तो तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा करूंगा। तब कुछ नहीं खाऊंगा जब तक पूजा ना कर लूं। पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी की माया से वह 2 सांड लड़ते लड़ते आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया। मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। वह भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी की पूजा करता, अर्चना करता। हे गणेश भगवान, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा करी वैसे हमारी भी करना, हमारे परिवार की करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य देना।